रात के 12 बजे तक इस क्षेत्र में आपका जमाव गैर कानूनी है। आप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, वरना आप पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रात के 12 बजे तक इस क्षेत्र में मनाही आदेश लागू किया गया है। आपका जमाव गैर कानूनी है। आप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, वरना आप पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। सब नेता मर गया होगा, कोई बड़ा नहीं है, सब हुनर वाला है, सब हुनर वाला है। सब तो जो लीडर था वो तो निकल गया, जिसका बात सुन के सब लोग चलते थे। वो पुलिस भी ऐसे निकालने के लिए, उनको जाने के लिए नगर पालिका क्यों नहीं एक्शन ले रही है? खाली एक एक्शन में आप लोगों में से कोई भी 5 आदमी वो साइड में आइए, आप नगर पालिका के जो भी अधिकारी है हम उनसे मिलवाते हैं। मैं किसको नहीं आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। आज सुबह 6 बजे से लोग यहां पर विजय लक्ष्मी नगर के लोग सड़क पर उतर गए हैं। लगातार इमारतें टूट रही थी, आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, पुलिस यहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर स्थिति पर किसी भी तरह का कोई भी काबू पाया जाता नहीं देखा जा रहा है। मैं लोगों से बात करूंगी, सुबह भी हमने बात की, लोगों का कहना है घर के बदले घर की मांग है। क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन अभी लोगों से फिर एक बार बात करेंगे। क्या कहेंगी मैम? हमको सिर्फ घर के बदले घर चाहिए। आपका कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्डिंग तोड़ दीजिए, ठीक है, हमें हमारा घर दीजिए, कहीं भी दीजिए, घर दीजिए। जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा तो हम किसके घर के में जाइए, बताइए। कहा जा रहा है ये इलीगल है। जब आप लोग घर ले रहे थे तो आप लोगों को पता था? नहीं, हमें नहीं पता था अनलीगल है। जब घर पट्टी मिली तो कैसे अनलीगल है? लाइट बिल लगा तो कहाँ से अनलीगल हुआ? हमें घर के बदले घर चाहिए। हमने वोट दिया तो अनलीगल वोट भी हुआ। सरकार अनलीगल है, जब सरकार अनलीगल है तो हमारा घर अनलीगल है। सरकार अपनी इस्तीफा दो, हम अपना घर छोड़ देंगे। हमारा फैसला करिए। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे, किसी के लिए नहीं लड़ रहे और किसके लिए भी नहीं खड़े हो रहे। हम अपने लिए खड़े हुए, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे। हम और इतनी भी अगर किसी ने हमें पर अत्याचार किया तो सच में बोल रही हूँ, आज वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। आज हम लोग का दिमाग बहुत खराब हुआ है। जब घर नहीं है तो जान नहीं है, बस बात खत्म। हमको चाहिए तो घर चाहिए। विजय लक्ष्मी नगर में आज एकता का परिचय देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या प्रशासन शासन इनकी इस हिम्मत के आगे अपने घुटने टेकता है या फिर इन्हें घर के बदले घर की जो मांग है वो प्रबलता से और ऊंची उठती है, या फिर इन्हें जिस तरीके से वो 41 इमारतों की कुछ इमारतें तोड़ी गई हैं, तकरीबन 15 इमारतें, क्या वो भी तोड़ी जाएंगी? धराशायी हो चुकी है, 20 इमारतें धराशायी हो चुकी है। यहाँ की पब्लिक दर दर भटक रही है, भीख मांगने को मजबूर हो चुकी है। क्या कहेंगे आप लोग? लगातार सुबह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पुलिस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है? पुलिस का बात सुन के ही 3 महीने से हम लोग सुन ही रहे हैं, सबका बात सुन रहे हैं। आप ये बताइए मैडम कि कहीं अगर ये बिल्डिंग अनलीगल है, मैं सब मानने को रेडी हूँ, कोई लिखित में तो दे, प्रशासन लिखित में तो दे कि हाँ ये अनलीगल था, हम लोगों ने तोड़ा। अनलीगल है तो फिर यहाँ पे इमारतें क्यों बनेगी? ये बोला जाता है डंपिंग के लिए, तो डंपिंग ही रहना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और अगर ये अनलीगल था तो हम लोग को लाइट बिल, घर पट्टी 15 साल यहाँ पे सब लोगों ने निकाला है। 15 साल में तो अगर हम लोग कहीं कब्जा दिखाए तभी भी लीगल हो जाए। यहाँ पे घर पट्टी, लाइट बिल सब भर रहे हैं, अभी भी अनलीगल है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार वोट लेने के लिए आती है, हम लोग चाबी दे के आप लोग का व्यवस्था करेंगे, फिर उसके बाद भाग जाती है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर सरकार अपने मन मौजी पे आ गई है तो हम लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इतने कमज़ोर तो नहीं है कि वो सरकार कुछ भी करे, हम लोग अपने हक का बोल भी ना सके। तो क्यों लेता है? देना हम लोग को, फिर वापस देना, लेना नहीं चाहिए। और जिसको पकड़ना चाहिए उसको तो पकड़ नहीं रहे। जो बिल्डिंग बनाया है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जिसका जमीन है वो नहीं पकड़ जा रहा है। बस हम लोग रहते हैं तो हम ही लोग पकड़े जा रहे हैं। बिल्डिंग बांधा है उसको पकड़ो तुम लोग। कितने साल से रह रहे हैं ये तो सोचिए।
सरकार बस बोलती जा रही है, सुन ही रहे हैं। हम लोग का पेपर तक कोर्ट में नहीं पहुंचने दे रहे हैं कोई भी। कहाँ से पेपर जमा करे, कहाँ से लड़ाई लड़े? गरीब पब्लिक का क्या गलती है? हमको इधर 16 साल हो गए हैं, यहाँ 17 साल लग गए। अभी हम लोग एक नए पैसा जोड़ के इतना साल से हम लोग रह रहे, तो क्या हमारा गरीब लोग का कोई हमारा हक नहीं है इधर? और हमको घर पट्टी भर रहे हैं, हम लोग लाइट बिल भर रहे हैं, और हम लोग अभी तुम खाली कर दो। तो इतना साल से हम लोग क्यों रहने दिए इधर? सरकार ने मतलब ये तुड़वाने का ठेका ले रखा है, देने का तो ठेका नहीं लिया। तो सरकार इतना वोट लेने का ठेका लिया है, बिल्डिंग बनवाने का ठेका लिया है, और फिर पब्लिक पैसा पूरा कमाई जिंदगी का डाल दे, तब बाद में तुड़वा देने का। अभी बच्चे लोगों ने पेपर चल रहा है, न घर का ठिकाना है, न घर मिल रहा है, इधर पब्लिक कहाँ जाएगी? ऐसा रोड पे रहेगी, वो भूखे प्यासे उधर पड़े हैं, न खाने को है न पीने को है। बच्चे लोग बड़ी बड़ी जवान लड़कियां ऐसे रोड पे पड़ी हैं, बोल रहे लड़कियां पढ़ाओ आगे बढ़ेंगे इसे। सरकार मतलब ऐसे बढ़ाएगी? क्या गरीब अत्याचार करने के लिए ये पब्लिक मिली, और मतलब संतना भी दे रहे हैं एक तरफ। मतलब देखना क्या चाहते हैं? क्या कहोगी? आपका क्या नाम है, कहाँ रहती हो और क्या मांग है? मेरा नाम खुशनुमा सलीम शेख है, मैं सनशाइन अपार्टमेंट में रहती हूँ। और हम लोग को घर के बदले घर दो, और हम लोग के एग्ज़ाम चालू है, हम लोग को स्कूल जाने नहीं मिल रहा है, और हम लोग को अगर भी हमारी बिल्डिंग तोड़ रहे तो हम लोग को भी उसके अंदर ही मार डालो, या फिर हम लोग के घर के बदले घर दे दो। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग के एग्ज़ाम चालू है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास घर नहीं है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे पापा सिर्फ अकेले कमाते, इसीलिए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर के बदले घर दे दो बस। आज आप लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्या कहोगे? यही कहेंगे कि बस हम लोग का घर मत तोड़ो, हम लोग को उसके बदले हम लोग को घर दे दो बस। कितने साल की हो? मैं 10 साल की हूँ। क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ। क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम लोग छोड़ेंगे नहीं घर, हम लोग हमारा घर इधर ही लेंगे। नहीं जाएंगे, घर के अंदर ही मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। हम लोग घर काम करके, हमारे भाड़ा ताकत नहीं है, हम घर काम करके हमने ये घर लिए, हमारी ताकत नहीं है। हमें गरीब से ऐसे मत करिए, हम घर में ही मरेंगे, लेकिन हम घर से अभी हटेंगे नहीं। जितने हट गए डरा दिए, हम लोग घर से उतरेंगे ही नहीं। अभी कितना मानना है मारिए, तब सरकारी कहाँ बैठे हैं वो देखने वाले देखेंगे। वो घर में भी हम लोग बढ़ जा रहे, तो भी घर से खींच के निकाल रहे हैं। मतलब क्या है, घर से बाहर रोड पे ला रहे हैं। अरे भाई कहीं हम लोगों को एडजस्ट करो ना। हमें अच्छा, एक बात गौर करिए, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, कोई नेतृत्व करता नहीं, ये आम जनता है, यहाँ की पब्लिक है जिनका गुस्सा फूट पड़ा है। इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार इनका मांग है कि घर के बदले घर दो। कोई गुमराह करने की बात अब नहीं चलेगी, आश्वासन पर काम नहीं चलेगा, ठोस जवाब चाहिए कि किस तरीके से इन्हें पुनर्वसन किया जाना है। इन्हें पुनर्वसित करने की मांग आज लगातार सुबह 6 बजे से लेकर ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, अब महानगर पालिका या सरकार, राज्य सरकार क्या कुछ करती है ये सब कुछ देखना होगा। हालांकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है, बार बार वही कहेंगे, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, पालक मंत्री है, नगर विकास मंत्री है, सब कुछ है, उसके बावजूद इस पर किसी तरह का कोई हल निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ होता है सब कुछ देखना होगा। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।